सबों को जय मसीह की। जब हम वचन के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तो वचन हमसे कहता है तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, हम अब नए हो गए, पुरानी चीज़ें चली गई। हमारे अंदर वो नयापन होना चाहिए कि अब हम नए हो गए हैं। और वचन हमसे ये भी कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु अब हम नए हो गए तो हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल, हमारे सोच विचार, हर चीज़ बदल जाना चाहिए। वाकई में आज प्रभु हमारी ज़िंदगी से यही चाहता है कि हम उसकी भली और भावती इच्छा को मालूम कर सकें, उसकी योजना में हम शामिल हो सकें, उसके भवन का उपयोगी पात्र बन सके। तो अपने मनों को तैयार कीजिए। आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें आज वचन जब हम मनन करेंगे तो हमें अपने आप को जांचना है, जांच के देखना है कि हम सही रास्ते पर हैं या कोई रुकावट है। यदि रुकावट है तो आज उसे दूर करना है, क्योंकि हम सबको स्वर्गीय राज्य में जाना है और छोटी छोटी जो रुकावटें हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करेगी और हमें स्वर्ग की ओर जाने से रोक देगी। हमें स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के पास। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से सामर्थ को मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे। आज वो हमसे क्या कहना चाह रहा, हम इसे सुनेंगे और समझने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीसस यूनाइटिंग वर्शिप बैंड के लिए धन्यवाद, बहन के लिए, भाई के लिए धन्यवाद, उनकी टीम, उनकी पूरी फैमिली के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्यवाद यीशु। सचमुच आपके जैसा कोई नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए इस समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए, समय के लिए, जो समय आपने हमें दिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते खुदा। प्रार्थना करते हैं कि आज के सारे समय में आप हम सबों के साथ रहिए। संध्या समय जो आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, इस समय में हम आपकी आशीष को मांगते हैं। जितने ही समय फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आने वाले समय में जो आपके वचन को सुनेंगे, उन सब के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो बड़ी आशा से आपके चरणों के पास आते हैं कि आप उन्हें अपने सामर्थी हाथों से छू लीजिए कि वो चंगाई को पाले। तो आज हम उन्हें आपके चरणों के पास लाते हैं, आप उन्हें छू लीजिए पिता। दयालु और महान परमेश्वर पिता, जो भी प्रार्थना निवेदन आज आपके पास आते हैं वो हाँ और आमीन के साथ उनकी ज़िंदगी में आप पूरा कीजिए। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पवित्र शास्त्र में से इफिसियंस चैप्टर 4, इफिसियों और उसका
4 अध्याय और उसका 17 वचन, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। तुम ऐसे ना चलो, अब से तुम ऐसे ना चलो। कैसे ना चलो? जैसे हमारा पास्ट था, जैसे हम पहले थे। इसीलिए तो वचन कहता है कि तुम एक नई सृष्टि हो। हम पास्ट में जो थे, परमेश्वर नहीं देखना चाहता कि वो पास्ट हमारी जिंदगी में फिर से रहे, वो हमारा प्रेजेंट भी बने, ऐसा नहीं चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि हम पास्ट में जो थे अब हम बदल जाए, अब हम बदल जाए, एक नई सृष्टि बन जाए, वैसे चले जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने वाले बन सके। वचन हमसे कहता है, जब आप इफिसियों के ही 4 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। तो हमें जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, हमें उसके योग्य चाल चलना है। हम क्या थे इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, हमारा प्रभु उसी दिन से, उसी समय से, उसी पल से हमारी जिंदगी में काम करता है, हमारा जीवन बदल जाता है। अब तक हम अंधकार में थे, जैसे ही प्रभु को ग्रहण करते हैं हम ज्योति में चलने लगते हैं, हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। वचन हमसे कहता है हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। तो अब हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। अंधकार में थे तो हमारा जीवन अलग था, अब हम ज्योति में आ गए, हमारा जीवन अलग होना चाहिए। हमारे जीवन से प्रभु दिखना चाहिए, हमारे बोलचाल में प्रभु का प्रेम नजर आना चाहिए, उसकी महक हमारे द्वारा चारों ओर फैलनी चाहिए। हम मसीहियत की खुशबू बनकर चारों ओर फैल सके, ऐसा हमारा परमेश्वर चाहता है। तभी तो वो कहता है वो मुझे और आपको जय के उत्सव में लेके चलता है, और वो चाहता है कि हम विजयी जीवन जिए, विजय में चले। आज हम कुछ बातों को यहाँ देखने जा रहे हैं। जैसा यहाँ पे लिखा है कि अब से तुम, हमने अभी पढ़ा, अब से तुम फिर ऐसे ना चलो। अब से तुम, अब से फिर ऐसे ना चलो। पर कैसे चलना है? जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ देखते हैं, हमें नम्रता में चलना है। हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए। नीति वचन और उसके 6वें अध्याय के जब आप 17 वचन को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 17, यहाँ पे लिखा है, 16 वर्ष से मैं पढ़ रही हूँ। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, परंतु 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। उसी में सबसे पहली चीज लिखी है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसे पसंद नहीं है, वो इससे घृणा करता है, वो इससे घृणा करता है। और इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे इसमें आगे लिखा है, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इतनी सारी बातें लिखी हैं। तो ये हमारे जिंदगी में तब रहेगी जब हमारे अंदर में नम्रता नहीं होगी। और हमें जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो अब हमारे अंदर वो नम्रता होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना कार्य आरंभ किया, उसने पहाड़ी उपदेश दिया। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके मैथ्यू चैप्टर 5 को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को, तो आप वहां पर पाते हैं कि वहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ धन्य बातें लिखी हुई हैं। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उसमें से 3 वचन में लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। मत्ती 5:3,
धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि देखिए, दीन अगर आपके अंदर दीनता है, दीनता के साथ चल रहे हैं, तो स्वर्ग का राज्य आपका है, क्योंकि इसमें लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरी चीज हम इसमें और एक देख रहे हैं, 5वें वचन, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो ये नम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए। जब ये नम्रता हमारे अंदर आएगी तो हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो जाएगा। फिलिपियों और उसके 2 अध्याय के 5 वचन को मैं पढ़ रही हूं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो अब तक हम जिस प्रकार का जीवन जीते थे, उसे अब हमें बदलना है। अब जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। वचन कहता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का? वो नम्र है, वो दीन है, वो प्रेम करने वाला, वो क्षमा और दया करने वाला। यहाँ पर मैं कुछ वचन आपके लिए और पढ़ देती हूँ। इसी में इफिसियों और उसके 2 अध्याय के 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक मैं पढ़ रही हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन जब वो इस संसार में आया, उसने अपने उन स्वर्गीय चीजों का यहाँ पर घमंड नहीं दिखाया। उसने नहीं बोला मैं इतना बड़ा राजा महाराजा, मैं पूरे कायनात को बनाने वाला, और ये ऐसा नहीं कहा। लेकिन हमारे अंदर में यदि हमें छोटी सी चीज अगर हमें मिल जाती है, हमें एक छोटा सा पद मिल जाता है, हमें कोई ऊंचा स्थान थोड़ा सा मिल जाता है, तो उसमें घमंड आना शुरू हो जाता है। मैं ऊंचा हूं, मैं ऊंची हूं। नहीं, परमेश्वर का पुत्र ऊंचे स्थान से मेरे और आपके लिए नीचे आया कि मेरे को और आपको नीचे से उठा के ऊपर ले जाए। वो ऊपर ले जाने आया। और हम क्या करते हैं? यदि हमारे अंदर वो घमंड आ जाता है, तो हम ऊपर जाने की बजाय और नीचे दलदल में चले जाते हैं, और नीचे चले जाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। और जैसा अभी हम वचन में पढ़ रहे हैं कि वो परमेश्वर का स्वरूप होकर भी उसने कोई घमंड नहीं किया। उसने नहीं कहा कि मैं वो, बिल्कुल नहीं कहा। हर जगह प्रभु परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, ऐसा कहा। जब आप उसके मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। जब उसने बपतिस्मा लिया कबूतर की नाई, पवित्र आत्मा उतरा और तब वहां से परमेश्वर के शब्द सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन घमंड से नहीं कहा उसने। लेकिन आज हमारे अंदर थोड़ा सा हमें कुछ मिल जाता है, घमंड बढ़ जाता है। मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करती हूं, मैं किसी के ऊपर हाथ रखती हूं, चंगा हो जाता है। ये वो घमंड है जो हमारे घर को खाली करता जाता है। याद रखिएगा प्रियो, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूं, ये प्रभु की दया है, उसकी करुणा है, उसने आपका इस्तेमाल इस काम के लिए किया है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु की चंगाई की नदियां किसी की जिंदगी में दौड़ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप महान हैं। महान प्रभु है, उसने आपको पात्र बनाकर वहां पर उपयोग किया। इसलिए घमंड ना करें, परंतु नम्रता से योग्य चाल चले जैसा वो चाहता है। वचन हमसे यही कहता है। आगे इसी में देखिए, फिलिपियों के 2 अध्याय के 7वें वचन को पढ़ रही हूं। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए वो मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। उसने अपने आप को दीन किया। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप घमंड ना करें, पर हम नम्रता से चले, आज्ञाकारी बन के चले, आज्ञाकारिता में चले। आज हमारा परमेश्वर यही चाहता हमारी जिंदगी से। हमारा परमेश्वर चाहता है
तो हमें वैसी चाल चलना है, ना कि घमंड से भर के चलना है। तो आज हम पहली चीज को देख रहे हैं, नम्रता के साथ चले। यदि आज भी हमारे अंदर में वो बुराई है तो उस बुराई को हमारे जिंदगी से हमें दूर करना है, घुटनों में आना है। प्रभु मुझे तो अपने जैसा बना दे, प्रभु मुझे तू अपने जैसा बना दे। मैं तो मिट्टी हूं और तू तो कुम्हार है, तो मुझे अपने जैसा बना दे कि मेरे जिंदगी से यीशु दिखाई दे, मेरे अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, तू ऐसा बना दे मुझे। आज हमें यह प्रार्थना करनी है कि हम नम्र हो जाए और दीन हो जाए। हमारे अंदर ये नम्रता और दीनता आना जरूरी है, क्योंकि वो कहता है उसके योग्य चाल चलो। हम दूसरी चीज इसमें देख रहे हैं। हमने पहली बात देखी कि हमें नम्रता के साथ चलना। हमें दूसरी चीज यहां पर हम देखते हैं, एकता में चलना। वचन हमसे कहता है, इफिसियों उसके 4 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आगे लिखा है 4 वचन में, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो हमें एकता में चलना है, हमें एकता में चलना है। लेकिन यहाँ क्या है, हम बड़े और छोटे होते हैं, हम बड़े और छोटे होते हैं, सेवकाई के लिए चुने गए हैं। सेवकाई का मतलब होता है सेवा करना। लेकिन क्या होता है, सेवकाई के लिए हम काम कर रहे हैं, सेवकाई का काम कर रहे हैं, हमें ये काम दिया गया है, हम सेवक हैं। हम सेवक हैं तो महान नहीं हैं, हम सेवक हैं तो सेवा के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। तो हमें उसके योग्य चलना है, हमें उसके योग्य होना है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 20, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसके 26 वचन से 28 वचन तक इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, ध्यान से सुनिएगा इसको सेवकों, तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। वो इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, परंतु वो इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा करे, दूसरों को प्रभु के नजदीकी में ला सके। आज हमारा प्रभु हमारी जिंदगी में यही चाहता है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। आज हमारा प्रभु हमें सिखा रहा है एकता में जीना, लेकिन हम ऊपर और नीचे हम करते हैं। ये महान है, ये इससे बड़ा महान प्रचारक, महान सेवक, ये छोटा प्रचारक, छोटा सेवक, काम एक ही कर रहे हैं। आप बड़ा भी प्रभु का वचन सुना रहा है, उद्धार की कथा बता रहा है, छोटा प्रचारक भी प्रभु का वचन सुना रहा है। प्रचारक प्रचारक है, प्रभु में हम सब एक है। स्त्रियों और पुरुषों का अंतर प्रभु ने नहीं किया कभी, स्त्रियों और पुरुषों का अंतर। प्रभु के साथ में उसकी सेवकाएं थी, शिष्याएं थी, वचन में लिखा उसकी शिष्याएं थी। पौलुस ने नहीं किया अंतर, प्रिस्किल्ला और अकीला दोनों ने मिलकर काम किया। फीबे के हाथ उसने संदेश भेजा, सुसमाचार की पत्री को भेजा। हर एक का अपना एक महत्व है। प्रभु में मैं और आप हम सब एक हैं। अंतर तो हम मनुष्य करते हैं, अपने लिए करते हैं अंतर, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, सामने वाले को छोटा करते हैं। ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं। हम प्रभु के राज्य में अगर जाना है तो हमें एक मन रखना है, एक चित्त रखना है, एक सी मनसा रखना है। हमारा एक प्रभु है, हमारा एक पिता है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। त्रिएक परमेश्वर मेरा और आपका एक है, मेरे और आपके लिए अलग अलग नहीं है। वो हर एक के लिए वो एक ही है। वो समान प्यार करता है, किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं करता। वो हर एक को एक समान प्यार करता है, क्योंकि मैं और आप उसके बच्चे हैं। अंतर तो हम करते हैं। आज प्रभु चाहता है कि ये अंतर हम ना करें, ना स्त्री में, ना पुरुष में, ना बड़े में, ना छोटे में, ना बुजुर्ग में, ना बच्चे में। हमें अंतर किसी में नहीं करना है, क्योंकि हम सब प्रभु की संतान है। हम उसकी संतान है। उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। हम उसकी संतान है। हमें अंतर नहीं करना, परंतु हमें एकता बना के रखना है। एक साथ मिलकर लोगों को प्रभु के राज्य में लाना है। ये काम मेरा और आपका है, मेरा और आपका है। उसके पास 12 चेले थे। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा ये चेला बड़ा है, मेरा ये चेला छोटा। उसने बराबर हर एक को प्यार किया। और तब उसने कहा कि अपने आप को हमें बालकों के समान बनाना है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 18 और उसके वर्ष 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि वो क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उस घड़ी चेले, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 to 4, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। लेकिन हमें तो बड़ा होना है इस संसार में। वचन कहता है हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। इस संसार में हमें बड़ा नहीं होना है। हमें सेवा के लिए चुना गया, तो हमें सेवा करना। तीसरी चीज हम यहाँ देखते हैं जिसके योग्य, जैसा अभी हमने कहा सुना कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। और यहाँ लिखा है तुम अब से फिर ऐसे ना बनो। वचन हमसे कहता है जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 चैप्टर को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 15 वर्स 18 और 19, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार से नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें हमारे परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, चुन के हमें अलग किया है। हम अलग किए हुए लोग हैं। हम वो नहीं हैं जो इस संसार की रीति पर चलते हैं, पर हम अलग किए हुए लोग हैं। गलातियों की पत्री को जब आप देखेंगे, उसके 5वें अध्याय के जब आप कुछ वचनों को देखेंगे, 16 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे आत्मा से संचालित जीवन और संसार के द्वारा संचालित जीवन। हम संसारिक लोग नहीं हैं। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसी दिन हम संसार से अलग हो गए। हम इस संसार के सदृश नहीं चलना है। अभी हमें परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। आत्मा के द्वारा संचालित जीवन हमें जीना है, ना कि संसार के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से उठा के अलग किया है। हम अंधकार में थे, वहां से उठाकर हमें ज्योति में लाया हमारा परमेश्वर। उसने मुझे और आपको अलग करके रखा है। तो अभी हमें उस योग्य चाल चलना है, ना कि संसार के सदृश बनना है। हमारा चाल चलन बदलता जाए। हमें तमाम प्रकार की बुराइयों में नहीं पड़ना है। तभी तो वचन में लिखा है उन 6 बातों से जिससे यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, उसमें लिखा है हमें बुराई नहीं करना है। हमें इस संसार के जैसे नहीं बनना है, परंतु हम अलग किए हुए लोग, हमारी जिंदगी से दिखना चाहिए कि ये प्रभु के लोग हैं। इनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है। ये पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हुए लोग हैं। ये दिखना चाहिए हमारी जिंदगी से। जब पौलुस के बारे में आप देखते हैं तो आप उसमें पाते हैं, प्रेरितों के काम के 16 अध्याय के 16-17 वचन को जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे एक भावी कहने वाली लड़की जो उसके पीछे पीछे जाल रही थी। क्या उसे किसी ने बताया कि ये पौलुस है और ये ऐसा परमेश्वर का वचन सुनाता है और प्रार्थना
प्रार्थना करता है और चंगाई होती है और ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जानती है, दुष्ट आत्मा जानती है कि ये प्रभु के लोग हैं, लोगों को दिखना चाहिए कि मैं और आप प्रभु के लोग हैं। तभी वो लड़की ने कहा कि ये परमेश्वर की उद्धार की कथा सुनाने वाले लोग हैं, उद्धार के बारे में बताने वाले लोग हैं। क्या आज मैं ये गवाही दे सकती हूँ, क्या आप ये गवाही दे सकते हैं कि ये प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा है और परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है? ये मसीही लोग हैं, ये वो भले लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं और संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुख और पीड़ा में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या कोई कह सकता है? यदि नहीं कह सकते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है। उस रुकावट को दूर कीजिए ताकि लोग जान सके कि ये प्रभु के लोग हैं। आज हमारा प्रभु चाहता है हम अलग किए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोगों के समान हमें दिखना चाहिए। हम राजा की संतान हैं, ऐसे वैसे नहीं है। हम राजा की संतान है, दिखना चाहिए कि हमारे अंदर में हमारा प्रभु वास करता है। ये दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है, दिखना चाहिए। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये हमारी जिंदगी से दिखना चाहिए। तो हम पहली चीज, हम नम्रता में हमें चलना है। दूसरी चीज, एकता में चलना है। तीसरी चीज, अलग किए हुए लोगों के समान चलना है। और चौथी चीज हम यहां देखते हैं, प्रेम में चलना है, प्रेम के साथ चलना है। जैसा हमारा प्रभु का स्वभाव था वैसा मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 वर्स 9 से वर्स 9 और 10 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। लिखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगी, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो उसके आगे 12 वचन में, मेरी आज्ञा यह है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसी प्रेम को तो मुझे और आपको बांटना है। इसी प्रेम को हमें दूसरों को बताना है कि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम इस संसार के जैसे नहीं है, परंतु हम नए लोग हैं, वो लोग हैं जिनके अंदर में परमेश्वर का प्रेम रहता है। एक वचन और पढ़ रही हूं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4 और उसके वर्स 7 और 8 को। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम रखता है। तो मैं और आप, यदि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, तो हमें प्रेम में चलना है, हमें प्रेम में चलना है। और इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के दूसरे वचन में भी यही लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। तो हमें प्रेम में चलना है, हमें परमेश्वर के प्रेम को अपने जिंदगी से दिखाना है कि हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है। तभी तो उसने एक बड़ी आज्ञा दी है, मुझे और आपको, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। वो कहता है हमसे, इस आज्ञा को जब हम मानेंगे तभी तो हम दिखाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रेम में चलें। 5वीं और आखिरी बात, ज्योति में चलना, नम्रता में चलना हमने देखा, एकता में चलना हमने देखा, अलग हुए लोगों के समान चलना हमने देखा, प्रेम में चलना हमने देखा। हम ज्योति की संतान हैं, हमें ज्योति में चलना है, हमें ज्योति में चलना है। 5वीं बात, हमें ज्योति में चलना, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की ओर से
चुने हुए लोग हैं, हम ज्योति की संतान हैं, तो हमें उस ज्योति को अपनी जिंदगी से दिखाना है। हमारा स्वभाव बदल जाना है। अंधकार से प्रभु ने हमें निकाला है, तो हमें ज्योति की संतान के समान अपना जीवन जीना है। इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय को देखिए। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 8 वचन को देखिए। यहां लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो। और ज्योति की संतान किस प्रकार चलती है? वो सभी प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। वो धार्मिकता और सत्य है। और आगे लिखा है इसी के 15 से लेकर के जब आप 15 से लेकर जब आप 17 तक पढ़ेंगे, यहां लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि ऐसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम अंधकार से निकाले हुए लोग हैं, हम ज्योति की संतान बन गए, तो हमें ज्योति की संतान के समान चलना है, ना कि अंधकार के समान हमें चलना है। परमेश्वर ने हमें अपनी ज्योति दी है। यूहन्ना की पहली पत्री 1 जॉन चैप्टर 1 और उसके 1 जॉन चैप्टर 1 और उसके वर्स 7 को पढ़ रही हूं। पर जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमें ज्योति में चलना है। हम मरी हुई अवस्था में थे, हम मरे हुए लोग थे। वचन हमसे कहता है कि हम पाप में पड़े थे, हम मृत्यु के देश में रहते थे, हम अंधकार की शक्तियों के अधीन थे, हम तमाम प्रकार के बंधनों में थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया, हमारी जिंदगी से सारा अंधेरा हट गया। जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसने हमें अपनी ज्योति दी। वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 40 वचन में लिखा हुआ है कि वो जगत की ज्योति है, और जो उसके पास आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु उसकी ज्योति में चलेगा। तो आज परमेश्वर चाहता है कि उसकी ज्योति में मैं और आप चले, कि अंधकार में पड़े लोगों के बीच में हम उसकी ज्योति बन के जाए और उन्हें अंधकार से निकालकर उसकी ज्योति में लेकर आए, उसकी ज्योति में लेकर आए। ये जरूर हमारे लिए बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन जब हमने यीशु को ग्रहण किया, वो हमारे हाथों को थामेगा और उस मार्ग में हमें लेके चलेगा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है और मैं और आप उसकी भेड़ें हैं जो उसके शब्द को सुनती है। और जब हमने उसे अपना चरवाहा बनाया है, अपना अगुआ परमेश्वर बनाया है और हम उसकी भेड़ें बन गए हैं, तो अब हम उसके पीछे चलेंगे। जैसा वो चलता है वैसे चलेंगे, जैसा वो बोलता है वैसे बोलेंगे, जैसा वो करता है वैसे करेंगे। मेरा और आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? आज अपने जीवन को झांक के देखिए। क्या आप नम्रता में, दीनता में चल रहे हैं? क्या आप संसार से अलग किए हुए लोगों के समान जीवन जी रहे हैं? क्या आप एकता में एक मन सा रखते हुए चल रहे हैं प्रभु के राज्य की ओर? एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद लेकर कि स्वर्ग में हमें जाना है। क्या आप ज्योति में चल रहे हैं? आज देखिए, क्या आप प्रेम में चल रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बांट रहे हैं, पहुंचा रहे हैं? आज अपने आप को जांच के देखिए कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। क्या परमेश्वर को हमारी ये चाल पसंद है या नहीं? ये निश्चित रूप से एक परिश्रम से भरा हुआ, एक सामर्थ्य से भरा हुआ कदम है। ये परिश्रम से भरा और सामर्थ्य से भरा हुआ कदम है जो मुझे और आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। जब हम इस मार्ग में चलेंगे, इस गुण के साथ चलेंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस स्वर्गीय स्थान में जाने? अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरी जिंदगी में आ और मुझे अपने योग्य कर ले। मेरी जिंदगी में आ और मुझे अपने योग्य कर ले। जैसा तू चाहता है वैसा मेरा स्वभाव हो। यदि आप बीमार हैं इस समय, निश्चित रूप से प्रभु आज आपको छू रहा है और चंगाई की नदियां आपकी जिंदगी में बहने जा रही है। रिसीव कीजिए, उस चंगाई को रिसीव कीजिए। आप जो भी प्रार्थना निवेदन प्रभु के पास लाते हैं, आज प्रभु से हाँ और आमीन के साथ पूरा करने जा रहा है। आपके परिवार को आशीष देने जा रहा है, आपकी सेवकाई को आशीषित कर रहा है, आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ कार्य करने जा रहा है, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए ताकि प्रभु आज आपकी जिंदगी में काम कर सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज भी यदि आप प्रभु से दूर है, उसके पास आ जाइए, अपना पूर्ण समर्पण उसको कर दीजिए। आज प्रभु आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। आज आपको वो धो और शुद्ध करके, पवित्र करके उपयोग करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए, अपने मुंह को खोल के धन्यवाद दीजिए प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आज यही प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने मार्ग में चलाइए खुदा, मैं चलते चलते स्वर्ग में तेरे पास पहुंच सकूं राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम एक बार फिर से अपने तमाम भाई बहनों के साथ, एक एक जन के साथ, जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के सारे लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते खुदा, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते महान परमेश्वर। धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर। निश्चित रूप से आज लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहे, जो भी प्रार्थना निवेदन आपके पास आते हैं, दया करके आप उसे पूरा कीजिए पिता। धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को सुनने किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया खुदा, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता और प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।